नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। हम हैं इस वक्त सिविक सेंटर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 240 हाजिरी 239 इसको कहा गया है कि पक्का कर दो, कोर्ट भी यही कहता है और निगम इसको मानता नहीं। अब मैं ये जानना चाहता हूं, आप कोर्ट के किसी ऑर्डर की अवमानना करके देखिए, तो आपको लगता है यहाँ बैठी होंगी या घर में बैठी होंगी, आप जेल होंगी? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? नमस्कार, मेरा नाम पिंकी सूद है। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी की मैं महिला अध्यक्ष हूँ। सवाल बहुत अच्छा है। आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, और ये हम अपनी हर स्टेटमेंट में भी कहते हैं। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि इस देश में जो कानून प्रणाली है वो गरीब के लिए कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और है। जब इस पूरी देश की जो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है हमारा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जिसका आदेश कोई नेता, अभिनेता या हमारे जैसे लेबर वर्ग के लोग या इन केस रेहड़ी पटरी पर भी अगर अपना रोजगार स्टार्ट करने वाला व्यक्ति है वो भी उसी प्रणाली में आता है। 240 हाजिरी पर पक्का किया जाना चाहिए। ये सिर्फ डैम्स डिपार्टमेंट में है जो लागू नहीं होता। अदर सभी डिपार्टमेंट में 240 हाजिरी कंप्लीट होते ही उनको रेगुलर कर दिया जाता है। बहुत सारे केसेस हमारे सामने इस तरह के आते रहते हैं। तो ये भारत देश, मैं कहूँगी कि भारत देश में ना ये एक ऐसा काला कानून है कि सिर्फ यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो हमेशा सवर्णों के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि नगर निगम में वो भी सफाई के पेशे से जो जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर वाल्मीकि समाज से आते हैं, और अगर SC ST में भी आते हैं तो कहीं ना कहीं वो मूल निवासी कैटेगरी में होते हैं, इस भारत के जो मूल निवासी लोग उनके। तो ये 240 हाजिरी पर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ना मानना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना है। आपकी वीडियो के माध्यम से ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर कानून व्यवस्था सही मायनों में इस देश की है, हम बाबा साहब को और उनके संविधान को मानते हैं, तो क्यों ना एक बार सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई जाए कि आपके आदेश का पालन ना करने वाले जो ये नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं, 240 हाजिरों पे पक्का करना वो तो एक बात है ही है, उसके साथ साथ 7 तारीख तक सैलरी आ जाना भी, ये भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में है, जो कंप्लीट नहीं की जाती। पीस मील सैंक्शन पे अभी तक बहुत सारे लोगों की सैलरी हुई नहीं है बहुत सारे जोनों में। तो ये वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है। आपने वर्ण व्यवस्था करी तो मुझे कुछ याद आ गया। जब बात संविधान की आती तो लोगों को लगता है कि एक पर्टिकुलर समुदाय है, या दलित कमेटी को कहें हम, बाबा साहब ने सिर्फ उन्हीं के लिए किया है। पर मैं याद दिलाना ये चाहता हूँ कि आपको याद होगा 1954-55 वो कानून याद होंगे 4, जिसकी वजह से बाबा साहब को रिजाइन देना पड़ा था। अगर वो नहीं आते तो हम जिसे स्वर्ण कहते हैं, उनकी महिलाएं भी कहीं ना कहीं चूल्हा चौका कर रही होती। तो आज़ादी तो कहीं ना कहीं उनको भी मिली थी उन कानूनों की वजह से, जिसकी वजह से बाबा साहब ने कुर्सी छोड़ दी थी, सिविल कोड जो लाए थे। तो ऐसा तो नहीं है कि दलितों के लिए क्या, पर फिर भी ये टैग क्यों है कि दलितों के लिए क्या बाबा साहब ने? ये भी हमारी, हम भारतीयों की, हालांकि भारतीय जो लोग हैं, मैं उसी वर्ण व्यवस्था की बात करूंगी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैंने कल भी कहा ये चीज़ कि जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, जो लोग उनको नहीं मानते उनके संविधान को मानते हैं, क्योंकि ये पूरा देश जो चलता है संविधान के तहत चलता है। मैं स्पेशली महिलाओं की बात करूंगी, क्योंकि एज ए फीमेल मैं आप सबके बीच में यहाँ बैठी हूँ, कहीं ना कहीं संविधान की बदौलत हूँ। हम बाबा साहब को, मैं पूरी ऑल कम्युनिटीज, नॉट ए वाल्मीकि कम्युनिटीज, मैं सबके लिए ये एग्जाम्पल अभी देना चाहूँगी कि आज अगर इस देश में प्रधानमंत्री महिला है, मतलब रही हैं प्रेजेंट से पहले, तो वो संविधान की देन है। अगर आज दिल्ली में प्रेजेंट मुख्यमंत्री सीट पर है तो वो संविधान की ही देन है। अगर आज IAS IPS SSP DCP ACP बनकर IAS रैंक की जो महिला अधिकारी हैं तो वो बाबा साहब के संविधान की देन है, क्योंकि मनुस्मृति के दौरान कहा गया है, साफ साफ लफ्जों में लिखा गया है कि ढोल, पशु, शूद्र और नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, अर्थात कि ढोल, पशु, शूद्र और नारी, इन सब को पीटते रहो, मारते रहो, ताड़ते रहो और इनसे काम लेते रहो।
इसीलिए वो मनुस्मृति जलाकर संविधान को लागू किया गया था। तो ये कोई भी किसी भी 36 बिरादरियों में से मैं सबको कहूंगी कि जितनी भी फीमेल आज बैठी है सीट पर, तो ये किसी भी मनुस्मृति या किसी भगवान की देन नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए संविधान की ही देन है। और एक चीज और कहूंगी कि हमारे जो भगवान हैं पहले और आखिरी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। वापस आंदोलन पे आ जाते हैं हम। आंदोलन चल रहा है, ऊपर से किसी ने बातचीत की कोशिश की है या फिर अभी तक नहीं हुई है कोशिश? और अगर नहीं होता है, जो आपने समय दिया है उनको, वो निकल जाता है, उसके बाद क्या रास्ता है दूसरा? सर देखिए, 18 मार्च 2026 को हमने बहुत विशाल प्रदर्शन किया, आप सबने देखा ऑलरेडी। उसके बाद से ही हम यहाँ पर धरने पर हैं। अभी हम 15 दिन यहाँ धरने पर रहेंगे क्योंकि शांतिपूर्ण माहौल, ये देश हमारा, ये दिल्ली हमारी, ये डिपार्टमेंट हमारा, तो इस देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से रखना भी सबसे पहला हमारा धर्म बनता है। तो हम इसको 15 दिन सांकेतिक धरने पर रहेंगे। अगर उस बीच में कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे की जो रहेगी हम कामबद्ध हड़ताल की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम भूख हड़ताल की तैयारी करेंगे, और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो भी हम करने को तैयार हैं। क्योंकि मेरा वाल्मीकि समाज कोई मंत्रालय की मांग नहीं कर रहा है, वो जो उनके हक है, जो मौलिक अधिकार है, वो उनकी मांग कर रहा है। क्योंकि 20 से 25 और 25 से 30 साल तक किसी भी डिपार्टमेंट में ये कुठाराघात नहीं है जो सिर्फ डैम्स के कर्मचारियों पर किया जा रहा है। मैं सुरेश कुमार कंडेरा पप्पी, समस्त यूनियन कोर कमेटी का संरक्षक, अखिल भारतीय मजदूर एकता यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री। मेरी आपसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। मेरी आपसे ये प्रार्थना, जो यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर गूंगी बहरी सरकार और जो गूंगे बहरे अधिकारी जो इन सफाई कर्मचारियों का शोषण करते, अभी पूरी दिल्ली में इन्होंने सफाई कर्मचारियों का, कई सफाई कर्मचारी डेथ कर चुके। इन्होंने तानाशाही, जो हिटलर देखा था आपने, हिटलर ने जैसे तानाशाही दिखाई थी, ऐसे इन्होंने डीसी लाकर हर एक जोन में छोड़ दिए। सुबह सफाई कर्मचारी को बुलाते 7 बजे, 7:15 भी हो जाती है तो उस कर्मचारी की एब्सेंट करते। कोई सोनीपत से आता, कोई रोहतक से आता, कोई गुड़गांव में से आता। उस दहशत में आन के हमारे कई कर्मचारी डेथ कर चुके। एक नरला में उसका रोड पे वो हाजिरी पे गया था, उसका एक्सीडेंट किया गया, उसके करीब 2.5-3 लाख रुपए लगे, लेकिन वो बेचारा कच्चा था। वो 2000 का कर्मचारी है। इतना कुठाराघात जो सफाई कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है, कहाँ 2000, कहाँ आप ये देख लो 2026 आगे। तो इन्होंने जब ये सरकार बीजेपी की आई है, जब ये जो सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारियों में किसी भी बिरादरी का आदमी लग सकता है, और वो गरीब आदमी तकरीबन वाल्मीकि समाज के ज़्यादा है, इन्होंने ये पता है। अब थोड़ा बहुत वाल्मीकि समाज ने सोचा भाई कांग्रेस पार्टी देख ली, उसने हमारा भला नहीं करा, आम पार्टी आ गई, उन्हें हमारा भला नहीं करा, अब क्यों ना हम 25-26 साल में एक बार बीजेपी की तरफ निकल कर देख लेते, ये हमारा भला कर दे। लेकिन जो इन्होंने इन सफाई कर्मचारियों का सत्यानाश किया, आप ये बताइए, जब एक सफाई कर्मचारी 6-6, 7-7 बीट करता है और एक कर्मचारी 6 बीट करता है, तो आप ये लगा लो एक कर्मचारी से हाजिरी पर 200 कर्मचारी हुए तो रेड इनके पास 25। कैसे वो गंद को उठा के, वो उस कर्मचारी की, उसको पता है वो बेचारा गंदगी का काम करता करता डेथ कर जाए, लेकिन इन गूंगी बहरी सरकार के कानों में जूम तक नहीं रेंगती। जब इन सफाई कर्मचारियों को कुछ देने की बारी आती है, आप ये देखिए 2016 में इनका ईपीएफ कटना शुरू हुआ, आज तक भी उस पैसे का 2026 लग चुकी, उस पैसे का ये नहीं पता अब वो पैसा है कहाँ। कमिश्नर साहब से मीटिंग लेते, हाँ भाई करा देंगे, डीसी साहब से मीटिंग लेते, हाँ भाई करा देंगे, एडमिशन कमिश्नर से मीटिंग लेते, हाँ भाई करा देंगे, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं। जो भी पहले इनने पैसा काटना होता, सबसे पहले सफाई कर्मचारियों काटेगा। आप देखो, आप पारिक में चले जाओ, पारिक के अपने कर्मचारी है, आप एजुकेशन में चले जाओ, हर डिपार्टमेंट के अपने कर्मचारी, हर डिपार्ट के अपने कर्मचारी है। लेकिन पीडब्ल्यूडी से जो ये सरकार में है या जो उच्च अधिकारी है, वे पीडब्ल्यूडी का करोड़ों में टेंडर छोड़ते हैं, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी का
नाला भी कह रहे हैं कुल मिला के काम जो है सारा वो वो सफाई सफाई कर्मचारियों से ही कर्मचारी लिया जा रहा है, विभाग कोई भी हो, विभाग पर कोई काम भी के हो। मामले में सिर्फ सफाई कर्मचारी जो डैम्स के कर्मचारी अधीन आते हैं वही आते हैं नंबर अभी में। मैं आपने बता देता हूँ, अभी इन्होंने क्या एक नया वो अपना रखा है। अब भाई जो रेलवे ट्रैक है हाँ बिल्कुल वो सेंटर का है। मैंने किया इसको। हम दिल्ली नगर निगम में, हम दिल्ली सरकार में भी नहीं है, लेकिन उन सफाई कर्मचारियों को वहाँ रेलवे ट्रैक पर लगवाया जाता है। किसी सफाई कर्मचारी की अगर जो हत्या हो जाती है वहाँ ट्रेन के द्वारा, तो इनका क्या जाएगा? ना तो ये लिखित में ऑर्डर देते, भाई हमें कितो भी लगा लो, हमारी भर्ती करके लगा दो। जैसे भी ये ठेके के 600 कर्मचारी लगाए इन्होंने, लेकिन वे हमारे मिस्टोल के कर्मचारी कुल लगाओ। मिला के आप ये चाहते हैं कि जो कर्मचारी ठेके पे ना लग के डायरेक्ट एमसीडी में भर्ती सरकारी बेस पे किए जाएं, किया क्योंकि जो सालों से शायद भर्ती नहीं हुई है, जिस हिसाब से दिल्ली की तो जनसंख्या बढ़ी है अभी उस मैं- हिसाब से 62,000 जो कर्मचारी कहा जाता था अभी मैं उस बताता मुकाबले से और भर्ती किए जाएं। 2000 से भर्ती नहीं हुई दिल्ली में, तो जो जहाँ पर एक मंजिल का मकान था उसमें 5 लोग रहते थे, आज वो 5 मंजिल का मकान हो गया, कितने आदमी हो गए? तो ऐसे कितनी कॉलोनी है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने पास की है, उनमें भी 317 कॉलोनी है, इनका एक कर्मचारी ने दिया नहीं। और अभी जो ये डीडीए में है, कभी किसी महकमे में, सब इन सफाई कर्मचारियों से काम किया जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू सर। अब आप ये देख लीजिए कि शायद यही एक अधिकार बाबा साहब इनको दे गए थे। बस सोचिए अगर ये अधिकार भी नहीं होता धरना प्रदर्शन का तो कैसे बात सरकार तक पहुंचाते। बाबा साहब के बारे में लोग हमेशा ये कहते हैं कि आखिर क्या किया उन्होंने और आखिर वो संविधान रचयिता कैसे बने। तो आप देख लीजिए इकलौते उस वक्त वो आदमी थे जिन्होंने 3 पीएचडी की, वो बाबा साहब थे। और 3 पीएचडी करना कोई मामूली बात नहीं थी। कोलंबिया, लंदन यूनिवर्सिटी से 2 उन्होंने इकोनॉमिक्स में की और 1 लॉ में की, और शायद उनकी यही मेहनत थी जिसकी वजह से वो संविधान निर्माता बने। अब ये विडंबना है कि यहाँ के लोग जो हैं, कुछ लोग उन्हें मानते नहीं कि उन्होंने क्या किया। पर आप जाइए कभी कोलंबिया या लंदन यूनिवर्सिटी, आप उनकी प्रतिमाएं वहाँ पर देखेंगे और उनका ये मानना है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कि सबसे अभी तक जो बेहतर छात्र थे हमारे बाबा साहब थे। ये बाहर की बातें हैं, पर हिंदुस्तान कब समझेगा उन आदर्शों को कि उन्होंने क्या दे दिया। आप सभी समाज को दिया है, बात एक समाज की नहीं है। पर फिलहाल बात है नगर निगम की। नगर निगम की किस्मत ऊपर लिखने वाले बैठते हैं क्योंकि उनके हाथ में कलम है। अब देखते हैं कि इनकी सफाई कर्मचारियों की किस्मत में क्या आता है। क्या वाकई बदलेगी इस बार किस्मत, या धरना और बढ़ेगा, काम बंद, हड़ताल होगी। दिल्ली एक बार याद है 28 दिन की हड़ताल, फिर वही कूड़ा कूड़ा होगी। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।